नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तीन टॉपिक पर हम बात करेंगे, 3 टॉपिक रहेंगे हमारा। एक टॉपिक रहेगा लॉजिक के ऊपर, एक टॉपिक रहेगा मैथ्स के ऊपर, एक रहेगा डीआई। तो इन 3 टॉपिक को हम साथ लेकर चलेंगे, तीनों महत्वपूर्ण है और ये सिलेबस में दे रखा है यूनिट नंबर 5, 6, 7। यूनिट नंबर 5, 6, 7 आपका दे रखा है और इस पर हम बात करेंगे। तीनों एक साथ हम जोड़ के पढ़ेंगे, तो तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि पिछले एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो यहाँ से 3 यूनिट से मिनिमम 13 क्वेश्चन आए हैं और यदि हम मैक्सिमम बात करें तो 22 तक क्वेश्चन इस 3 यूनिट से आ चुके हैं। तो एवरेज आप मान के चलिए 15, 16, 17 क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। 15 से 16 आप एवरेज मान सकते हो और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। यदि आप ठीक से पढ़ते हो तो आप इनको कर सकते हो, कम मेहनत में आप कर सकते हो। जितना टाइम आप टीचिंग में देखते हो, रिसर्च में देते हो, उससे कम टाइम यदि आप यहाँ पर दोगे तो भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो और यहाँ पर 100% एक्यूरेसी आपको मिल सकता है। टीचिंग और रिसर्च का कुछ कह नहीं सकते कि किस प्रकार से आ जाए, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कर सकते हो। ओके, यदि 16, 17 क्वेश्चन भी आते हैं और 13, 14, 15 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो आपका स्कोर काफी बेहतर हो जाएगा, काफी बेहतर आपका स्कोर हो जाएगा। तो इसी पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे लॉजिक के ऊपर, उसके बाद में हम मैथ्स वाला पोर्शन पर बात करेंगे और यदि आपका मैथ्स वाला हो जाता है तो उसके बाद में हम डीआई करेंगे। डीआई काफी आसान हो जाएगा यदि हमने पहले मैथ्स वाला जो चैप्टर है वो ठीक से देख लिया है। मैथ्स वाला ठीक से देख लिया तो आगे वाला कंप्लीट आपका आसानी से हो जाएगा, जो डीआई आपका दे रखा है। तो इसमें हम 5, 6 और 7 एक साथ हम पढ़ेंगे। इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का एक यूनिट हो चुका है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कमेंट में भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिए, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के वहां पर आपको अभी 14 वीडियो है, शायद उसमें कुछ ऐड भी हो सकते हैं। अभी उसमें 14 है, एक बार वो देख लीजिए, उतना काफी रहेगा अभी के एग्जाम के लिए, उसमें काफी है ये। तो शुरू करते हैं, लॉजिक वाला शुरू करते हैं। मैथ्स और डीआई तीनों ही हमें शुरू करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। एक आपके पास में स्टेटमेंट है, सभी बाघ मनुष्य हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट एग्जाम में आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है। ओके, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार का अभी आ रहा है, तो इसको देखिए आप। इसको हम क्या बोलेंगे? सभी बाघ मनुष्य है, इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ओके, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है तर्क वाक्य। तर्क वाक्य इसको बोला जाता है। ये जो आपके सामने स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि ये आखिर किस प्रकार का है। ये जो आर्ग्यूमेंट है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार है। 4 टाइप आर्ग्यूमेंट के होते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि ये आखिर किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। एक इसमें दिया है विशेष निषेध, एक इसमें दिया है विधेय। निषेध वाला हो जाएगा हिंदी, इंग्लिश में इसका हो जाएगा निषेध का नेगेटिव वाला हो जाएगा, और यहाँ पर जो विधेय दे रखा है इसका पॉजिटिव आप कर लीजिए, इसका नेगेटिव कर लीजिए, इसका पॉजिटिव आप कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर जो सार्वभौम दे रखा है इसको आप यूनिवर्सल आप कर सकते हो, यूनिवर्सल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विशेष को आप सम आप कर सकते हो, सम कुछ कर सकते हो। ओके, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको कर लोगे। तो आपके पास में एक आर्ग्यूमेंट है और इसमें पूछा गया है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है आखिर किस प्रकार का है, किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट है। तो हम पहले ये देख लें कि आर्ग्यूमेंट होते किस प्रकार के, कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो आर्गुमेंट आपके पास में 4 ही होते हैं। आर्गुमेंट केवल 4 आर्गुमेंट होते हैं। पहला सभी है, जैसा बताया जा रहा है उसको वैसा ही आपको देखना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसा सेंटेंस आपके सामने आता है, जैसा आपको दिखाई देता है उसको ठीक मान लेना है। स्टेटमेंट जो दे दिया वो ही आपको मानना है, उसका कोई मीनिंग मत निकालने लग जाना कि ऐसा ऐसा होता, बिल्कुल नहीं। जैसा दिया है उसी को आपको ठीक मान लेना है कि ये सही है, बिल्कुल ठीक है, इनसे गलतियां हो ही नहीं सकती, ये आपको मान के चलना है। तो 4 प्रकार के आर्गुमेंट की हम बात करें, पहला है सभी है, पहला आर्गुमेंट। दूसरा है कोई नहीं। ओके, सभी यानी सभी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है इसमें कोई भी नहीं, इसके एकदम अपोजिट हो गया। तीसरा है इसमें कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से 4 आर्गुमेंट आपके पास मिलते हैं। पहला है इसमें सभी है कोई नहीं, एकदम अपोजिट हो गया। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं
पॉजिटिव इसको हम बोल सकते हैं और इसको हम नेगेटिव हम बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, ये किस प्रकार का है, पॉजिटिव, और यहाँ पर नहीं आ गया तो ये हो जाएगा, ये प्लस वी हो जाएगा पॉजिटिव और ये माइनस वी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक आपके पास में एक टाइप और है आर्ग्यूमेंट का, वो है प्लस वी, पॉजिटिव हो गया और ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। तो यहाँ पर चार प्रकार के आर्गुमेंट की हम बात करें, सभी है, कोई नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है। ओके, सभी है, कोई भी नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से चार आपको आर्गुमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे कुछ बात करें, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सार्वभौम विधेय। मैंने बात किया विधेय को आप कर लीजिए पॉजिटिव, और यहाँ पर सार्वभौम यानी यूनिवर्सल आप बोल सकते हो, यानी सभी है। इसका मीनिंग क्या हो गया, सार्वभौम विधेय का, विधेय को हम क्या बोल सकते हैं, विधेय को हम बोल सकते हैं, विधेय को हम बोल सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं और सार्वभौम को यूनिवर्सल, या इसको हम बोल सकते हैं सभी है। ओके, बिल्कुल ठीक है। ये अगला है यहाँ पर सार्वभौम, तो सार्वभौम को भी हम बोल सकते हैं सभी है, सभी है, सभी बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर निषेध लिख दिया गया है तो इसको हम बोल देंगे कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, सार्वभौम निषेध को हम बोल देंगे कोई नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सभी है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सार्वभौम निषेध यानी नहीं है। नहीं आ गया ना यहाँ पर, कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस प्रकार से सभी बाघ मनुष्य होते हैं, इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, सभी बाघ मनुष्य हैं। ओके, और उसके बाद में 4 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या होगा। 4 ऑप्शन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे विशेष निषेध आपसे पूछा जा सकता है, विशेष विधेय आपसे पूछा जा सकता है, सार्वभौम निषेध और सार्वभौम विधेय। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और अब आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये आपको इसमें ठीक करना है। तो पहला इसमें ये देखिए आप, सार्वभौम निषेध, निषेध यानी नेगेटिव और विधेय यानी पॉजिटिव, इतना आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, निषेध यानी नेगेटिव और विधेय यानी पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास में आर्ग्यूमेंट है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, बिल्कुल सभी बाघ मनुष्य हैं या होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट आपके पास में इस प्रकार का आर्गुमेंट है। तो सभी बाघ यहाँ पर क्या मनुष्य है, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये दो तो हटा दीजिए, निषेध वाला तो आएगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। आगे हम बात करें सभी बाघ, यहाँ पर क्या लिखा है, सभी बाघ लिखा है, सभी यहाँ पर लिखा है, और सभी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल आप बोल सकते हो, सार्वभौम आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सार्वभौम वाला, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 4 आर्गुमेंट के टाइप होते हैं, 4 आर्गुमेंट के टाइप होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक है सभी है, दूसरा कोई भी नहीं, कुछ है और कुछ नहीं। इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सार्वभौम विधेय हो जाएगा, और कोई नहीं का क्या हो जाएगा, सार्वभौम निषेध हो जाएगा। नीचे वाले का उसी प्रकार से आप देख सकते हो, उसी प्रकार से इसको भी आप देख सकते हो, विशेष विधेय, कुछ यानी विशेष विधेय, और कुछ नहीं का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, विशेष निषेध यहाँ पर हो जाएगा, विशेष निषेध हो जाएगा। शब्द भी आप देख सकते हो, जैसे विशेष की हम बात करें तो इसमें सभी तो शामिल नहीं होंगे। आप कहते हो ना वो स्टूडेंट, इसमें कुछ विशेषता ही है, स्पेशल है कुछ। ओके, जब हम कुछ ही स्टूडेंट की हम बात करते हैं, केवल हम कुछ ही स्टूडेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशेष वाला आ जाएगा, और हम कहेंगे सभी स्टूडेंट अच्छे होते हैं, सभी स्टूडेंट क्लास में आते हैं। ओके, ये हम कह सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, आज संडे है इसलिए स्कूल में नहीं है, आज संडे है इसलिए कोई
कोई भी स्टूडेंट स्कूल में नहीं आया है, तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं यदि आता है तो क्या हो जाएगा? सार्वभौम निषेध। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आया, तो कोई भी नहीं आया तो मना कर रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा, और ये क्या हो जाएगा? सार्वभौम। ओके, तो इस प्रकार से इसको, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है तो इसको थोड़ा ठीक से देखेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कुछ महिलाएं बुद्धिमान है या कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है। इस प्रकार से आपके पास में स्टेटमेंट आ सकता है, कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, और आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे कि कौन सा है ये। विशेष निषेध है, विशेष विधेय है, सार्वभौम निषेध है या सार्वभौम विधेय है, कौन सा आएगा इसमें? तो यहाँ पर पहला तो ये देख लीजिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जब पॉजिटिव की हम बात करते हैं तो या तो ये हमारा हो सकता है, ये पॉजिटिव है, या ये हो सकता है। ओके, इतना हमें पता चल गया। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ की बात की जा रही है, कुछ की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ वाला कहां पर आएगा इसमें? क्योंकि इसमें सभी शामिल नहीं होते, कुछ ही इसमें शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, कुछ महिलाएं होती है बुद्धिमान है, पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव वाले हटा दीजिए या पॉजिटिव वालों को शामिल कर लीजिए, और उसके बाद में ये आपको देखना शुरू में क्या लिखा है, कुछ लिखा है, कोई लिखा है या सभी लिखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करोगे। आगे बात करें, आगे आपके सामने क्वेश्चन है, अधिकांश मानव जीव होते हैं, अधिकांश मानव जीव होते हैं, स्टेटमेंट जैसा दिया है उसको वैसा ही मान लेना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा दिया है वो ठीक ही दिया है। तो यहाँ पर लिखा है कि अधिकांश मानव जीव होते हैं। पहली बात क्या देखना है पॉजिटिव है, ये होते हैं, पॉजिटिव है यहाँ पर, तो पॉजिटिव है तो ये अपना पॉजिटिव वाला हो गया और ये अपना पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतना समझने में। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है। आगे इसमें लिखा है अधिकांश, लिखा है, अधिकांश का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? ओके, सभी तो नहीं है, सभी यहाँ पर होता तो सभी लिख दिया जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है अधिकांश, सभी नहीं है, कितने हैं? अधिकांश। मान लेते हैं एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, तब हम कहेंगे यदि उसमें 75 आते हैं तो हम बोल देंगे कि इस क्लास में अधिकांश स्टूडेंट आए, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार के शब्द आप देखिए, इसमें सभी नहीं है, यूनिवर्सल यहाँ पर नहीं है, आपके पास में सभी नहीं है तो क्या है? सभी नहीं है तो क्या है? यदि सार्वभौम नहीं है तो क्या है? क्या है हमारे पास में? विशेष। सही है, इसमें भी हम क्या कर देंगे? बी, इसका आंसर हम कर देंगे। अधिकांश मानव जीव होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव वाले हटा सकते हो। ये 2 पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर लिखा है अधिकांश, अधिकांश लिखा है, यानी सभी तो नहीं है, सभी नहीं है, सभी नहीं है तो क्या कर देंगे? विशेष यहाँ पर कर देंगे, विशेष यहाँ पर कर दिया जाएगा। चलो आगे देखियो, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है। ओके, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? सभी महिलाएं बुद्धिमान है और शायद मानव एक जीव है। इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए कुछ और बताना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट है हमारे पास में, सभी महिलाएं बुद्धिमान है, सभी महिलाएं बुद्धिमान है, यहाँ पर क्या लिखा है? पॉजिटिव यहाँ पर लिखा है, पॉजिटिव लिखा है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर लिखा है सभी महिलाएं, और सभी महिलाओं में क्या हम शामिल कर लेंगे? पॉजिटिव है और सभी है, तो ये हो जाएगा सभी वाला, सभी वाला हम ये कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसको भी इस प्रकार से कर सकते हो। आगे देखें, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने,
ये क्वेश्चन आपके सामने, कोई और नहीं केवल महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। कोई और नहीं केवल महिलाएं ही क्या लिखा है, महिलाएं ही युद्ध में विजय होती, केवल और नहीं कौन विजय होता है, केवल महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, ये देखिए आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपके पास में, 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये है ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसको आप कीजिए ओके। ये क्वेश्चन है और इसमें आपके पास में 4 ऑप्शन है। इसमें लिखा है कि कोई और नहीं केवल महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। कोई और नहीं केवल महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। तो ये थोड़ा सा अलग है। इस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट टाइम एक बार पूछा गया है, तो इसको देखिए आप, कोई और नहीं केवल महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। 4 ऑप्शन है, विशेष निषेध, विशेष विधेय, सार्वभौम निषेध और सार्वभौम विधेय। ओके, तो ये आपके पास में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये देख लीजिए। यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसको हटा दीजिए, इसको क्या करना है, हटा देना है। और आगे क्या दे रखा है, महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। किस प्रकार का स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है। महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। यदि आप यहां से करोगे कोई और नहीं, यहां पर आपको नेगेटिव सेंस मिल रहा है या पॉजिटिव सेंस मिल रहा है, कोई और नहीं। जब हम कहते हैं कि ये काम केवल यही कर सकता है, ओके, जब हम कहते हैं कि ये काम केवल यही कर सकता है, तो इसमें पॉजिटिव सेंस आता है या नेगेटिव सेंस, थोड़ा सा इसमें सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। बताइए आप, यदि हम कहते हैं कि कोई और नहीं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कैसा आपको क्या इसमें देखने को मिलता है, कोई और नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको ठीक से देख लीजिए। इसमें पॉजिटिव ये हो गया और पॉजिटिव ये हो गया। हमारे पास में 2 ऑप्शन है, इस प्रकार से आप इसको करना है, कोई और नहीं केवल महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। केवल तुम ही ये काम कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता, केवल तुम ही ये काम कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सेंस आता है। पॉजिटिव सेंस आएगा तो इनको हम हटा देंगे, नेगेटिव सेंस यहाँ पर नहीं है, पॉजिटिव ही सेंस इसमें है। तो इसमें आपको क्या करना है, महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। यहाँ पर बात की गई है महिलाओं की, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि कुछ महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है, या यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि केवल कुछ महिलाएं ही यहाँ पर युद्ध में विजय होती है। ओके, यहाँ पर लिखा गया है केवल महिला, यहाँ पर क्या लिखा है, महिला लिखा गया है। यहाँ पर सभी महिलाओं की बात की जा रही है, किसी एक महिला की नहीं, यहाँ पर सभी महिलाओं की बात की जा रही है। और जब हम बात करते हैं सभी महिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। जब हम बात कर रहे हैं सभी की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जब हम सभी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। कोई और नहीं, यहाँ पर यदि आप करना चाहो कॉमन सेंस से भी आप करोगे तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि कोई और नहीं केवल महिलाओं की यहाँ पर बात की जा रही है। और जब हम केवल महिलाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, इतना स्टेटमेंट आपको छोड़ देना है। और हम बात कर रहे हैं महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है, यहाँ पर उससे पहले कुछ नहीं लिखा गया है। यदि महिला से पहले हम लिख देते कोई, या हम लिख देते कुछ, ओके, तो हमारा आंसर अलग होता। ओके, तब हमारा आंसर अलग होता। जैसे हम कहते हैं कि कक्षा में स्टूडेंट आ रहे हैं, ओके, कक्षा में स्टूडेंट आ गए हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कक्षा में स्टूडेंट आ गए हैं, क्लास शुरू कर लीजिए, कक्षा में स्टूडेंट आ गए हैं। एक स्टेटमेंट ये हो गया। एक स्टेटमेंट ये हो सकता है कि क्लास में सभी स्टूडेंट आ गए हैं, क्लास शुरू कर लीजिए, क्लास में सभी स्टूडेंट आ गए हैं, क्लास शुरू कर लीजिए, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट, ये आर्गुमेंट क्या है, क्लास शुरू कर लीजिए,
स्टूडेंट आ गए हैं, छात्र आ गए हैं, छात्राएं आ गई है। ओके, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं स्टूडेंट आ गए हैं क्लास में, क्लास शुरू कर लीजिए, या सभी स्टूडेंट क्लास में आ गए हैं, क्लास शुरू कर लीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों एक ही स्टेटमेंट है। जब हम कहते हैं कि सभी स्टूडेंट आ गए हैं या हम कहते हैं स्टूडेंट आ गए हैं, तो बात एक ही तो होती है, एक ही बात होती है। सभी स्टूडेंट आ गए हैं या स्टूडेंट आ गए हैं, तो क्लास शुरू कर लीजिए, एक ही बात है। जब हम कहते हैं महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है, या हम ये कह सकते हैं ये हम कह सकते हैं केवल महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है, या सभी महिलाएं युद्ध में विजय होती है। सभी महिलाएं, या हम ये कह सकते हैं महिलाएं ही युद्ध में विजय होती है। स्टेटमेंट एक ही है और स्टेटमेंट एक ही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सभी की बात यहाँ पर की जा रही है, सभी की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलो आगे चलो, इसको ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है इसमें नेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बुद्धिमान होते हैं। कौन होते हैं बुद्धिमान? नेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी कौन होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर पहला अपने को क्या देखना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा। स्टेटमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। और ऊपर लिखा है कि नेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, यहाँ पर क्या लिखा है, एस्पिरेंट, कौन से, जो नेट के एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कुछ व्यक्ति जो नेट का एग्जाम देते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनमें इंटेलिजेंसी होती है, ऐसा कुछ नहीं दिया यहाँ पर केवल लिखा है अभ्यर्थी शब्द। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होता है? सीधी सीधी बात है कि जब एक शब्द लिखा है तो हम मान के चलेंगे कि सभी होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि क्लास में स्टूडेंट आ गए हैं, क्लास शुरू कर लीजिए, या हम कहेंगे क्लास में सभी स्टूडेंट आ गए हैं, क्लास शुरू कर लीजिए। इसी प्रकार से ये नेट की परीक्षा देने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। या इसमें हिडन क्या है, सभी, यहाँ पर क्या लिखा है, नेट की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी बुद्धिमान होते हैं। सभी अभ्यर्थी है, बिल्कुल ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर बात की जा रही है अभ्यर्थी की, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पॉजिटिव तो है, लेकिन किस प्रकार का, सभी। अभ्यर्थी कौन होते हैं, बुद्धिमान है। किस प्रकार के अभ्यर्थी, सभी प्रकार के अभ्यर्थी जो कि नेट का एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, उसमें हम क्या आंसर कर लेंगे, सार्वभौम विधेय की हम बात करेंगे इसमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, और कुछ एक्सेप्शन है वो देखिए आप। यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन में कुछ आपको अलग देखने को मिलता है, कुछ अपवाद है। यहाँ पर स्टेटमेंट है आपके पास में, आर्ग्यूमेंट है, इसको देखिए आप। ओके, तो ये आपके पास में एक आर्गुमेंट है, इसको देखिए। सभी मनुष्य जीव नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है अपने को, हमें देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर किस प्रकार का ये आपके पास में ये दिखाई दे रहा है, किस प्रकार का ये आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव सेंस इसमें है, इसमें नेगेटिव सेंस है, ये दो होगा हमारा आंसर। और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, सभी पुरुष जीव होते हैं। इस प्रकार का क्या मैंने बताया आपको, क्या इसको मैंने आपको बताया है कि सभी पुरुष जीव होते हैं, ये मैंने बताया। लेकिन ये मैंने कभी नहीं बताया कि सभी पुरुष सभी के साथ में नहीं आएगा, कभी नहीं बताया मैंने। सभी के साथ में क्या आएगा, सभी है आएगा। ओके, और कुछ के साथ में आएगा है या नहीं आ सकता है। और यहाँ पर कोई के साथ में, कोई, यहाँ पर कोई के साथ में क्या आएगा, नहीं आएगा, कोई नहीं और सभी है। ये दो स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये मैंने नहीं बताया कि सभी के साथ में नहीं आएगा। क्या ये मैंने बताया आपको कि सभी के साथ में क्या आएगा, नहीं आएगा? क्या ये बताया? नहीं बताया। और यदि नहीं बताया तो इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। जो आप सोच रहे हो वो उसका आंसर नहीं होगा, जो आप सोच रहे हो वो आंसर नहीं होगा। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि इसमें नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है, तो ये नेगेटिव तो होगा। अफर्मेटिव या पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, इसमें अफर्मेटिव या पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव इसमें होगा। तो यहाँ पर नोट लगा लीजिए, एक अच्छा सा
अच्छा सा नोट लगा लीजिए, सभी के साथ में नहीं आने पर जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा आपका विशेष निषेध वाला कुछ नहीं। आपका जो स्टेटमेंट है वो किस प्रकार का हो जाएगा? नेगेटिव तो है, नेगेटिव है, लेकिन किस प्रकार का स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर? कुछ नहीं वाला। और इसमें कुछ नहीं वाला कौन-सा है? नहीं वाला तो हमने अभी बात किया, ये तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और कुछ नहीं वाला कौन-सा है? ये वाला, कुछ नहीं वाला। विशेष निषेध यानी इसमें सभी शामिल नहीं है, ओके? विशेष निषेध की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। विशेष निषेध यानी इसमें विशेष निषेध की बात हम कर रहे हैं। नेगेटिव सेंस इसमें बिल्कुल आ रहा है, नेगेटिव इसमें आ रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव वाला ले लिया और मैंने एक नोट लगाया। हमने नोट लगाया एक क्या? इसमें मैंने कहा सभी के साथ में नहीं आने पर विशेष निषेध आपको ठीक करना होगा, ओके? ये वाला आपको ठीक करना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं समझा सकते क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद करना ही होगा, ओके? इसको आपको याद करना होगा, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। यदि सभी के साथ में नहीं आ जाए तो क्या करना है? सभी के साथ में नहीं आ जाए तो नेगेटिव वाला होगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन सभी ऐसा कोई शब्द हमने नहीं देखा है, तो जो हम सोच रहे हैं वो तो नहीं होगा, ओके? जो आप सोच रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि ये हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैंने बताया नहीं आपको, और जब बताया नहीं तो कैसे होगा? ओके? जब मैंने बताया नहीं तो कैसे हो सकता है ये? और जब मैंने बताया नहीं तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? ये वाला। और यही आपको ध्यान में रखना है। सभी के साथ में यदि आपको कहीं भी नहीं मिल जाए तो आपको क्या करना है? विशेष निषेध यानी कुछ नहीं। ये ऑप्शन आपको टिक करना है, ओके? तो इसको आपको करना होगा। तो यहाँ पर हमने नोट नंबर 1 लगा दिया है। अब लगाइए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लगाइए आप। आपके पास में कुछ शब्द है जैसे शायद और कदाचित। शायद, ओके? मैं भी ऐसा हम बोलते हैं ना, शायद या कदाचित दोनों एक ही मीनिंग है, मीनिंग एक ही होता है। यदि इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट आपके पास में आ जाए, आपके पास में जो आर्गुमेंट है जिसको हम तर्क वाक्य कहते हैं, यदि ये आ जाए तो आपको क्या करना है? अभी ये देख लीजिए, आपके पास में 2 शब्द आ जाए, ये भी क्या है? ये भी एक्सेप्शन है, और जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, अपवाद की बात करते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसा हम सोचते हैं उसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें आप क्या सोचोगे? आपके पास में एक स्टेटमेंट है, एक आपके पास में आर्गुमेंट है, कौन-सा? शायद मनुष्य जीव नहीं है। शायद मनुष्य क्या नहीं है? जीव नहीं है। तो आप इसमें आंसर क्या करोगे? इसमें आप नहीं वाला निषेध और निषेध, बिल्कुल यही करोगे आप। शायद मनुष्य जीव नहीं है, शायद नहीं है, शायद इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करोगे आप? क्या करोगे आप इसमें? शायद मनुष्य जीव नहीं है, तो आपने जो सोचा है उसके एकदम विपरीत आप कर लीजिए। आपने जो सोचा है उसके विपरीत कर लीजिए। आप सोचोगे शायद यहाँ पर शब्द काम में लिया जा रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? आपने क्या सोचा होगा? आपने सोचा होगा ये विशेष निषेध, क्योंकि इसमें सभी की बात नहीं की जा रही है, शायद यानी कुछ की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचोगे, अपने माइंड में ये लोगे कि इसमें विशेष निषेध हो सकता है। आप यही सोचोगे, लेकिन आपका सोचना हर बार सही नहीं होता है और आप ये क्वेश्चन गलत करके आओगे। शायद मनुष्य जीव नहीं है, यदि ये शब्द मिल जाए तो आपको जो सोच रहे हो उसका उल्टा कर दीजिए। जो आप सोच रहे हो, हम सोच रहे हैं विशेष निषेध, लेकिन नहीं, जो आप सोच रहे हो उसके विपरीत कर दीजिए, ओके? आंसर क्या करना है इसमें? सेकंड वाला बी, इसका आंसर आपको करना होगा। तो ये 1-2 एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में ही रखना होगा और क्वेश्चन यहीं से आएगा। शुरू में आसान बताया था, वो क्वेश्चन शायद आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा और आप घूम जाओगे, इसमें सोचते आप रह जाओगे कि क्या करें क्या नहीं करने, ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आंसर आपका आराम से हो जाएगा अब,
ओके, तो ये इसको नोट कर लीजिए। नोट नंबर सेकंड, यदि दो शब्द मिले, कदाचित और शायद दो शब्द मिले, तो यहाँ पर यदि सेंस पॉजिटिव है, यदि सेंस पॉजिटिव है उसका, जैसे इसका क्या है, इसका पॉजिटिव नहीं है, तो इसका सेंस कैसा है, नेगेटिव इसका सेंस है। इसका सेंस कैसा है, नेगेटिव, तो इसके एकदम अपोजिट कर दीजिए, यानी कुछ है। यस वाला आप कर दीजिए, पॉजिटिव वाला आप कर दीजिए, और जिसमें पॉजिटिव सेंस आता है उसको नेगेटिव कर दीजिए। जिसमें पॉजिटिव सेंस आता है उसको नेगेटिव आप कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दीजिए। काफी आसान है, काफी आसान है, बस इसको ध्यान में रखना है। फिर से देखिए, शायद मनुष्य जीव नहीं है। शायद, शायद हमारे पास में आ गया है, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है नेगेटिव, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं करना है, हमें करना है पॉजिटिव। और शायद यानी सभी इसमें नहीं है। जब सभी इसमें नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ इसमें हो सकता है। और कुछ की हम बात करते हैं, कुछ की हम बात करते हैं तो हमारा विशेष हो जाएगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझा नहीं सकते, ये एक्सेप्शन है। ओके, इसको ऐसे ही आपको याद करना होगा कि यदि दो शब्द आपको मिल जाए और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें सेंस निकले, तो पॉजिटिव वाला का कर देना आप कुछ नहीं, और नेगेटिव वाले का आप कर देना कुछ है। कुछ है और कुछ नहीं। इस प्रकार से इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो आप आराम से इसको कर लोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम देखते हैं, शायद मनुष्य जीव है। शायद की बात यहाँ पर आ गई है। शायद यानी सभी तो नहीं है, और जब सभी नहीं है तो क्या हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है। और मैंने बताया जो सेंस निकले उसको आप एकदम अपोजिट कर लीजिए। इसमें सेंस निकल रहा है पॉजिटिव का, तो आपको क्या करना है, आंसर आपको करना है नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव आपको इसका आंसर करना होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। जो आप समझ रहे हो उसके एकदम विपरीत आपको यहाँ पर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको करना होगा। आगे इसमें है, सभी महिलाएं अध्यापक नहीं है। कौन सी महिलाएं, सभी महिलाएं अध्यापक नहीं है। इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट में आपको बताना है। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था वो यही है। पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में अगला कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन है, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, अगले क्लास में इस पर बात करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट में देना ही होगा। ओके, और क्लास से समझ में आ जाएगा। आराम से इसको फिर से देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो कितना एग्जाम्पल दिया है, तो अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। इतना समझा दिया है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सभी महिलाएं अध्यापक नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये अगली क्लास में बात करेंगे। ये आपको बताना है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आप देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। सेकंड चैनल पर वो आपको मिलेगा, उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज है, 14 क्लासेज है, वो आप वहां पर देख लीजिए। ओके, काफी बेहतरीन क्लासेज है, तो उनको देखिए और ये भी साथ में देखते जाइए। तो जल्दी हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, जल्दी से हम क्लासेज कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसको साथ साथ आप देखते रहिए, साथ साथ इसको ठीक से समझिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन आए उसको देखिए कि क्या इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या आप उनको कर पा रहे हो। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन क्या आप कर पा रहे हो, ये महत्वपूर्ण। और इसी के ऊपर आपको